हेलो एवरीबॉडी, आई एम कीर्ति मोरवार और स्वागत है आप सभी का कीर्तिस कॉमर्स क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन की। साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज़ और उसी का जो है आप सभी के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3 दैट मीन्स बिजनेस इन्वायरमेंट एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ प्लानिंग। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से देख ली होगी ज़रूर वीडियो को। साथ ही साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपका चैप्टर किस तरीके से हम ट्रिक्स से बेस्ट लर्न कर सकते हैं ताकि आपका एग्जामिनेशन बेस्ट टू बेस्ट स्कोर आप कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी न करते हुए ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। What is organizing? The basic meaning of organizing is जब हम एक्टिविटीज़ को सबसे पहले जब हमने प्लानिंग करी थी, फिर हमने उस प्लान को जब उस प्लान को इम्प्लीमेंटेशन का समय आता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। जैसे कि एक बहुत बेसिक था डेली लाइफ का, हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मान लीजिए आप सभी के घर में एक हवन है, ठीक है मैम। अब गणेश जी के दिन चल रहे हैं और हवन है घर में, ठीक है। तो आपको मम्मी पापा ने दिए कि ये लिस्ट ले, घर में सभी सामान आ चुका है और इन्हें जो है एक जैसा जमा दे। आपने कहा ठीक है अभी जमा देते हैं। अब आप बताइए, कंकु, चावल, अबीर, गुलाल आपने एक जगह रख दी, दूसरे जो पंचामृत की चीज़ें वो एक तरफ रख दी, दूसरी चीज़ें एक तरफ रख दी। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को पहले देख रहे हैं कौन कौन सी लिस्ट में सामान है जो आ चुका है और साथ ही साथ कौन कौन चीज़ों को एक साथ रखना है। जैसे फ्रूट्स को सब एक साथ रख दिया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, जो प्लान किया था उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बस उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम देखते हैं। मान लीजिए आप माज़ा की जो है फर्म खोलने जा रहे हैं, माज़ा की फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, तो कितने डिपार्टमेंट होने चाहिए, कितनी सारे काम होंगे। या मैं कहूँ आप एक चाय की दुकान खोलने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं और आप एक चाय की दुकान लगा रहे हैं यदि, है ना। शुरुआत में बचपन में एक सपना हर इंसान का होता है कि हम चाय की दुकान लगाए। तो बस वही जो चीज़ है, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें, मैम एक काउंटर चाहिएगा, हमको एक डिस्पोजल्स चाहिएगी, बर्तन चाहिएंगे, चाय पत्ती, शक्कर, फलाना, बहुत सारी एट्सेट्रा चीज़ें चाहिएगी। यानी आप अभी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं एक्टिविटीज़ का। साथ ही साथ एक जैसी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे हमने हवन वाले के अंदर गुलाल, अबीर, कंकु, मौली, चावल, ये सब एक तरफ रख लिए। तो बेसिकली आप सेम जो चीज़ें हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, बाइफरकेशन करके एक जैसे रख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग करते हैं और साथ ही ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को टुगेदर लेकर आते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, कितने लोग चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो तो है स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और जब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की, यानी अभी हम राइट पर्सन को राइट जगह नहीं बिठा रहे हैं, अभी हम स्टाफिंग का काम नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हम डिपार्टमेंट बना रहे हैं। कितने लोग चाहिएंगे, कहाँ कहाँ कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, एचआर, मार्केटिंग, और कितने परचेज डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा हमारे पास। इन सब में मुझे 4 ऐसे एचओडीज चाहिएंगे, उनके अंडर काम करने वाले 5 वर्कर्स चाहिएंगे। वर्कर्स को लेकर आना, बिठाना, ये अपन स्टाफिंग में करेंगे, लेकिन हमको चाहिए कितने, एक्टिविटीज़ कितनी होगी, ये काम होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब डेफिनेशन देखते हैं, आप सभी के लिए बिल्कुल बिल्कुल ईजी डेफिनेशन लेकर आई हूँ। इट रिफर्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग, कौन कौन को हम लेकर आ रहे हैं, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़ को, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी क्यों है। यदि आप हर चीज़ को एकदम साथ उसी को उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ ग्रुपिंग कर देंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन, तो क्या होगा मैम, हमारे जो रिसोर्सेज है वो ऑप्टिममली यूटिलाइज होंगे, है ना। हमको जितना रिसोर्सेज जहाँ से चाहिए उतना उठाया, उसे यूज़ कर लिया। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर से बना होगा। कोई भी चीज़, जैसे आप बैग में बुक्स जमाते हैं ना, पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर
कॉमर्स के अकाउंट्स, फिर बिजनेस स्टडी, इस तरीके से जब आप जमाते हो तो बैग खोलते ही पता चल जाता है, देखना भी नहीं पड़ता, सीधा बुक निकल के आ जाती है कि 3rd नंबर पे मैंने ये रखी है, 4th पे। सो इट गेट्स ईजी फॉर यू, ताकि आप क्या कर सके, उसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। और साथ ही साथ अगर मैं मान लो आप एचआर के ही है और उसी फील्ड में मैं आपसे काम कराई जाऊंगी, करवाई जाऊंगी, तो आप में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, रिपीटेटिव टास्क आप करते रहेंगे, तो साथ ही साथ आपका एक्सपेंशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी। अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ इसी इम्पोर्टेंस के अंदर, कि ये इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत इजी से बनाए हैं मैंने, ABCDEFE। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली, तो आपको ए से बी से इतना याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ याद नहीं रहती, दिस इज़ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। तो किस तरीके से हम ट्रिक्स से याद कर सकें, ये हमारा बेस्ट एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए एक छोटा सा जो था वो गिफ्ट कह सकते हैं, सरप्राइज कह सकते हैं, कि ABCDEFE जो आपकी एक ट्रिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। A फॉर अडेप्टेशन टू चेंज। ओके, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉपरली हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर एकदम प्रॉपर बना हुआ है, किसी भी तरह की जो है वो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, मिसमैच या ओवरलैपिंग नहीं हो सकते, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से हम आसानी से चीज़ों को क्या करते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन आ जाता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी जब हम रिपीटेटिव वर्क करते हैं तो क्या होता है कि एक ही एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं एक ही एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही एरिया के अंदर, तो उस चीज़ में हमको क्या हो जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है। और हमारा जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो भी बिल्कुल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कौन किसके अंडर कितना काम करेगा, ये भी क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि हम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। एचओडी के अंदर 4 लोग काम करेंगे, तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है कि हर एक एचओडी के अंदर, हर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग। तो वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल क्लियर होता है कि वो हमारा बॉस है और हम 4 जो हैं इसके अंडर काम कर रहे हैं। सो इससे क्या आता है, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होती है, तो वर्किंग रिलेशनशिप्स भी क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ एक पर्सोनल का मतलब ये होता है ह्यूमन रिसोर्स, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब उसको एक पोजीशन मिल जाती है तो कंपनी से उसको बहुत अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, जॉब्स और क्लियर ड्यूटीज़ जब पता चल जाती है तो प्रशासन जो है वो बहुत अच्छे से होता है ना। साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड द लास्ट वन एक्सपांशन एंड ग्रोथ। प्रोडक्ट लाइन, आपके डिपार्टमेंट्स, जो पोजीशन जब बिल्कुल क्लियर होती है तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या ओवरलैपिंग फेस नहीं करनी पड़ती, जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करता है, अच्छे से ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है। आई होप ये इंपॉर्टेंस बिल्कुल क्लियर होंगे। A फॉर अडेप्टेशन टू चेंज, B फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, C फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, D फॉर development of personnel, E for effective administration, F for focuses on optimum utilization of resources, and the last one is expansion and growth. I hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। विथ टेकिंग द नेक्स्ट पार्ट विथ यू, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 भी इसका जल्दी से आए तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं डाउन बिलो ऑन दिस चैनल, ताकि आपके लिए इसी तरह की ट्रिक्स के साथ मैं वीडियोस लाती रहूं और आप बेस्ट टू बेस्ट बोर्ड एग्जाम्स में कंपेयर कर सकते हैं, compete कर सकते हैं और बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। इसी के साथ साथ क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे, ब्रिंगिंग नेक्स्ट पार्ट फॉर यू सून अगेन। तब तक के लिए सी या बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन मोर फॉर थिंग फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।